हर साल सरकारी स्कूलों के लिए सरकार एक बजट पेश करती है, लेकिन बावजूद इसके जमीनी हकीकत कभी नहीं बदलती। स्कूलों में कहीं जर्जर भवन होते हैं तो कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। कई बार शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान रहते हैं तो कहीं किताबों के लाले पड़े होते हैं। कुल मिलाकर गरीब छात्र इन दुर्दशाओं का शिकार होते हैं। लेकिन हम आपको चित्तौड़गढ़ के स्कूल की हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाई होती है, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर उपलब्ध है। तकनीकी और हरियाली की एक शानदार तालमेल देखने को मिलती है। और इस स्कूल की क्या खूबियां हैं, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सरकार कई स्कूलों में अपने हिसाब से विकास का कार्य करवाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो ग्रामीणों और भामाशाहों की मदद से 8वीं तक की इस सरकारी स्कूल की फिजा ही बदल गई। ऐसा ही एक स्कूल है चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र का देवदा गाँव। यहाँ पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूली छात्रों को एलईडी से अध्ययन करवाया जाता है। यही नहीं, स्कूल के बरामदे के पिलर समेत बरामदे में कई ज्ञानवर्धक संदेश लिखे हुए हैं और चित्र बनाए गए हैं। इन सुंदर विस्तृत चित्रों को देखकर बच्चों में भी सीखने की ललक दिखाई पड़ती है। कक्षा 8 तक का ये विद्यालय है, जिसमें 157 विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, पहली से 8वीं तक। और गांव के पिछड़े हुए जो वर्ग है, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं और हम उनको विजुअली और बेसिक जो पुरानी पद्धति है उससे अध्ययन इन बच्चों को हम करवाते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा ये ज्ञान ग्रहण कर सके और जीवन में इसका उपयोग कर सके। एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लाखों का बजट जारी करती है। बजट जारी करने के बाद भी स्कूलों की दुर्दशा सुधर नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जहाँ गांव के लोग खुद आगे आकर स्कूल की व्यवस्था को न सिर्फ सुधारा बल्कि इतना सुंदर बना दिया कि यहाँ पर बच्चे खुशी खुशी सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं और ज्ञान में रुचि लेते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा का जो वातावरण अच्छा बना है, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर, विशेष रूप से मैं बच्चों को टीचिंग एड से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और टीवी भी चला के हम उनको मनोरंजन के माध्यम से भी उनको हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े और बच्चों के माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाएं। ये हम विशेष रूप से प्रयास करते हैं यहाँ पर। ये कहानी चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र के देवदा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। इस सरकारी स्कूल में ग्रामीणों की मदद से अब तक 20 लाख रुपए के स्कूल में विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। स्कूल में क्या क्या है सुविधाएं? ग्रामीणों की मदद से स्कूल हाईटेक हो रहा है। क्लासरूम में एलईडी लगाकर अध्ययन करवाया जाता है। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किताबी के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है। तकनीक और प्राकृतिक का तालमेल भी स्कूल में बना रहता है। स्कूल परिसर में 500 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस स्कूल में आरओ वाटर, किचन, वॉशरूम भी उच्च गुणवत्ता वाला है। कमरे, टॉयलेट और वॉशरूम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 2018 में इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है। इस स्कूल परिसर को भामाशाहों और ग्रामीणों की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। हम नहीं चाहते कि जैसे बुक्स में ही वो सीखे, हम चाहते हैं बच्चे खेलते खेलते भी सीखते रहे। तो इस वजह से हमने चारों तरफ वातावरण भी उनका ऐसा ही इन्वॉल्वमेंट कर रखा है कि वो उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं। स्कूल टाइम में वो सीखने के माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर खेल के माध्यम से, और पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो उनसे और ज़्यादा सीखने को उनको मिलता है। यहाँ पर तकनीक के साथ साथ विज्ञान और प्रकृति का भी तालमेल बना रहता है। स्कूल परिसर में हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बच्चों को पीने के लिए शुद्ध आरओ का पानी दिया जाता है। रसोई घर से लेकर वॉशरूम तक में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और ये सारी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली हैं। स्कूल का माहौल देखकर गांव से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में भी अब रुचि जागने लगी है और अब वो बच्चे इस स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि देखी जा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। स्कूल में क्या क्या सुविधा है यहाँ पर आपके लिए? हमारे यहाँ फर्नीचर है और हर क्लास में एलसीडी है और हमारे 2 ऑफिस हैं और हमारे यहाँ वाटर कूलर भी है और हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। टीचर पढ़ाते नहीं पढ़ाते आपको? टीचर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने के लिए क्या क्या लगा रखा है स्कूल में कक्षा में? एलसीडी। तो पढ़ाते दिन में आपको? हाँ सर। कैसा लगता है आपको स्कूल में? अच्छा।
दरअसल साल 2018 में देवदा गांव के इस स्कूल में विकास को लेकर यहाँ के स्टाफ ने ग्रामीणों से स्कूल विकास के लिए बात कही थी और 1 रुपया स्कूल विकास के लिए रोजाना बचाने की सहमति बनाई गई थी। स्कूल के स्टाफ ने गांव में हर घर पर एक गुल्लक परिवार के मुखिया का फोटो लगाकर घर घर दिया था और विद्यालय विकास के लिए हर घर से रोजाना 1-1 रुपया गुल्लक में डालना शुरू किया और महीना पूरा होने पर ग्रामीण गुल्लक की बचत राशि स्कूल में जमा करवा देते। इस विद्यालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें इस विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं उनकी बहुत अहम भूमिका है। उनका मोटिवेशन पूरा रहता है। ग्राम पंचायत की तरफ से इस विद्यालय परिसर में 6000 स्क्वायर फीट के लगभग तो टाइल्स का निर्माण करवाया गया। वहीं पीछे की तरफ सीसी रोड की आवश्यकता थी, उसको पूर्ण करवाया गया। इस विद्यालय परिसर के बाहर जो चौक है उसको भी पूरा सीसी युक्त करवाया गया है। विद्यालय परिसर में जब भी कोई भी कार्य होता है उसमें विद्यालय प्रशासन की तरफ से जो भी ग्राम पंचायत को कहा जाता है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं। इसमें सर हम लोगों ने एक विद्यालय प्रबंधन समिति है उसकी मीटिंग की थी, करीब 5-6 साल हो गए और उसमें हम लोगों ने आइडिया निकाला कि भाई जब तक गांव की भागीदारी स्कूल में नहीं होगी सरकारी स्कूल में तब तक गांव वाले अपने सरकारी स्कूल को अपना नहीं मानेंगे और उसका रख रखाव में उतना जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो क्यों ना अपन थोड़ा बहुत गांव वालों का सहयोग लें, ये सोच के 1 दिन 1 रुपया प्रति परिवार योजना शुरू की। उसमें हम लोगों ने गुल्लक रखे हर घर में जिस पर उस परिवार के मुखिया का फोटो लगा हुआ है और वो उसमें 1 रुपया डालता है रोज का। महीने के 30 रुपए जो होते हैं वो 30 रुपए इकट्ठे होते हैं और उनको राशि को इकट्ठी करके वो स्कूल में जमा कराते हैं। स्कूल उस राशि को स्कूल का जो खाता है उस खाते में जमा कराता है और उसके बाद में जो विद्यालय में आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप एसएमसी में प्रस्ताव लेते हैं और प्रस्ताव लेकर उस राशि को निकालते हैं और उसका बेकायदा हिसाब रहता है कैश बुक वगैरह में, जो कभी भी बाद में कोई भी देख सकता है। स्कूल विकास के लिए 2018 में ग्रामीणों की 1-1 रुपए बचाने की इस मुहिम ने स्कूल को आज की दौर की प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं, अब स्कूल के विकास के लिए कई भामाशाह भी सामने आए हैं। जब ग्रामीण अपने बच्चों को अच्छे वातावरण में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो यहाँ बच्चों का मन भी पढ़ाई में खूब लगता है और ये दिखाई भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो सरकारी स्कूल हैं 8वीं तक, यदि उसको गांव वाले और स्कूल वाले ठान ले तो उसको प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं पूरा देवदा जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो एक प्राइवेट स्कूल से भी कहीं बेहतर जो है वो यहाँ दिखाई देता है। बताया जाता है इस स्कूल को जो है स्वच्छता में भी प्रमाण पत्र मिला हुआ है और यहाँ के जो गाँव हैं, गाँव के लोग भी इस स्कूल में भागीदारी निभाते हैं। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़।